हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे क्लासेस के अनदर वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ओके, तो जैसा भी आप सबको पता है अपन ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्लड में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा डब्ल्यूबीसी। इससे पहले अपन ने ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और आरबीसी जो इसकी सेल होती है उसके बारे में पढ़ लिया है, और जो प्लाज्मा होता है इसका वो कंटेंट अपन ने पढ़ लिया है। ओके, इसका जो पूरा कंटेंट है, क्लासिफिकेशन आरबीसी और प्लाज्मा का, ठीक है, इसका जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है आप उसके अंदर वो देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी होती क्या है और इसका क्या फंक्शन होता है और अपनी बॉडी में इसका क्या रोल होता है। ओके, तो बेसिकली जो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है वो है व्हाइट ब्लड सेल। ओके, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल होने की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, कलरलेस सेल। ओके, व्हाइट ब्लड सेल होने की वजह से अपन डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, कलरलेस सेल। और डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम है वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के नाम से भी डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। ओके, तो डब्ल्यूबीसी होती है इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है और कलरलेस ये होती है। ओके, नेक्स्ट इसका जो अमाउंट होता है, ओके, अमाउंट होता है डब्ल्यूबीसी का ब्लड के अंदर, वो होता है 4000 टू 11000 क्यूबिक एमएल। ओके, क्यूबिक एमएम, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 4000 टू 11000 पर एमएल। ओके, पर एमएल के नाम से भी अपन इसको कर सकते हैं। ओके, इस वजह से क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी होती है पूरे ब्लड के अंदर सबसे लेस अमाउंट के अंदर होती है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ट्रेस अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्रेस अमाउंट के अंदर होती है, बहुत कम अमाउंट कंटेन करती है, और ये टोटल ब्लड का ओनली 1% पार्ट बनाती है। ओनली पूरे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है वो कितनी होती है, ओनली 1% पार्ट ये कवर करती है। ओके, तो बेसिकली अपन ने यहाँ पे तीन चीजें क्लियर करी है। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको ग्लूकोसाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ये व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, कलरलेस होती है ये, और इसका जो अमाउंट होता है वो 4 से 11000 क्यूबिक एमएम होता है। ओके, और इस वजह से क्या होती है, एकदम कम अमाउंट में होती है, और ये टोटल ब्लड का कितना परसेंट पार्ट कवर करती है, ओनली 1% पार्ट डब्ल्यूबीसी कवर अप करती है। ओके, नेक्स्ट अब अपन जानेंगे डब्ल्यूबीसी का फंक्शन। ओके, जो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डब्ल्यूबीसी अपनी बॉडी के अंदर। होती बहुत कम अमाउंट के अंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन यही प्ले करती है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है डब्ल्यूबीसी अपनी बॉडी में। डब्ल्यूबीसी होती है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है फेगोसाइटोसिस एंड डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, तो जो डब्ल्यूबीसी होती है दो प्रकार के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक तो होती है फेगोसाइटोसिस और डिफेंस मैकेनिज्म। अब अपन समझते हैं फेगोसाइटोसिस क्या होती है। ओके, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। ओके, जैसे अपन समझते हैं फेगोसाइटोसिस क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, जैसे ये कोई ह्यूमन है। ओके, ओके, जैसे मान लो इसके बॉडी में हुआ क्या, कोई भी एक बैक्टीरिया एंटर कर गया। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना देता हूँ। ओके, ये बैक्टीरिया क्या कर गया, एंटर कर गया इसके अंदर। ओके, जैसे ये बैक्टीरिया एंटर करता है उसी टाइम पे क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये डब्ल्यूबीसी। ओके, ये डब्ल्यूबीसी, ये मार्कर काम नहीं कर रहा, ये है डब्ल्यूबीसी। ओके, ये डब्ल्यूबीसी होती है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये एक डब्ल्यूबीसी है। ओके, जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होगा उसी टाइम पे डब्ल्यूबीसी क्या होती है, अपने ये एक्टिवेट हो जाती है और अपने नंबर क्या करती है, इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, ये अपने नंबर क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है, और इंक्रीज करके क्या करती है, इस बैक्टीरिया पे अटैक करती है। ओके, इस बैक्टीरिया पे अटैक क्या करती है, अटैक करती है, और इसको क्या करती है, ये खा जाती है। ओके, ये डब्ल्यूबीसी, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ये डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, कब एक्टिवेट होती है, जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होगा उसी टाइम पे क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है और अपने नंबर को क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है, और क्या करेगी, ये इस बैक्टीरिया को क्या करेगी, खा जाएगी। ओके, इस बैक्टीरिया को खाने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। ओके, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस का मतलब होता है
बैक्टीरिया को खाना। ओके, जैसे बैक्टीरिया को WBC खा लेती है उसकी वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी बीमारी से बच जाती है। ओके, बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर बीमारियां बनाते हैं, ठीक है, बीमारियां करते हैं, बीमारी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डिजीज क्रिएट करते हैं। तो डिजीज ना हो, ठीक है, इस टाइम पे WBC अपन को बचाती है, ठीक है। तो WBC जो अपन को बीमारियों से बचा रही है उस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, तो अपने यहाँ पे दो टर्म कंप्लीट होती है, एक तो होती है फेगोसाइटोसिस, सेकंड होती है डिफेंस मैकेनिज्म। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया को खाना, और डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब बॉडी को बीमारियों से बचाना। ओके, यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, तो ये फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, फेगोसाइटोसिस एंड डिफेंस मैकेनिज्म, WBC का ये फंक्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है WBC अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। ओके, तो WBC होती है, ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। WBC को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेनुलोसाइट, होता ओके, सेकंड होता है एग्रेनुलोसाइट। जो WBC होती है दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती है इसको भी क्या करा है, तीन सेल्स के अंदर डिवाइड करा है। ओके, पहले इनकी सेल्स के बारे में पढ़ने से पहले अपन ये समझ लेते हैं ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है और एग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, जो ग्रेनुलोसाइट का मतलब जिसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्रेनुलोसाइट का मतलब जिसके अंदर ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको अपन डीप में पढ़े तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है वो सेल्स जिनको अपन कलर डालने के बाद आइडेंटिफाई कर सके, उसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ओके, यानी कि कलर से मतलब यहाँ पे डाई से मतलब। ओके, किसी सेल के ऊपर अपन ने क्या करी, कोई डाई डाली, ठीक है, यानी कि कोई कलरिंग एजेंट डाला, कलरिंग एजेंट डालने या फिर डाई डालने से उस सेल के अपन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट। ओके, ग्रेनुलोसाइट WBC। ओके, सेकंड है एग्रेनुलोसाइट, यानी कि इसके लिए कोई किसी कलरिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट WBC। ओके, तो इस प्रकार से दो प्रकार की WBC होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट WBC वो WBC होती है जिसके अंदर अपन को कलरिंग एजेंट डालने के बाद उस सेल्स को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। और एग्रेनुलोसाइट के अंदर वो WBC जिसको अपन बिना कलरिंग एजेंट के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब अपन देखते हैं इनके भी टाइप्स। जो ग्रेनुलोसाइट होती है इसको भी अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट होते हैं न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ओके, सेकंड होती है बेसोफिल, थर्ड होती है इओसोनोफिल। तीन प्रकार की सेल्स ग्रेनुलोसाइट की होती है। फर्स्ट होती है न्यूट्रोफिल, सेकंड होती है बेसोफिल और थर्ड होती है इओसोनोफिल। ओके, जो एग्रेनुलोसाइट होती है दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ओके, तो इस प्रकार से WBC के अंदर पांच प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। पांच प्रकार के अंदर ग्रेनुलोसाइट के अंदर तीन, और एग्रेनुलोसाइट के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर तीन प्रकार की जो सेल्स होती है वो होती है फर्स्ट न्यूट्रोफिल, सेकंड बेसोफिल और थर्ड योसोनोफिल। ओके, एग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो ये सेल्स होती है इनमें से जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोनोफिल जो सेल्स होती है इनको अपन कलरिंग एजेंट डालने के बाद इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, और जो एग्रेनुलोसाइट जो होती है, ठीक है, उनको बिना कलरिंग एजेंट या फिर बिना किसी डाई के अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब अपन के जो ग्रेनुलोसाइट जो सेल्स होती है, ओके, जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोनोफिल है, ठीक है, इनके अपन कलरिंग एजेंट के बारे में या फिर ये जो डाई होती है वो कौन कौन सी होती है इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी डाई इनमें यूज की जाती है और उनका क्या नाम होता है। ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट का मतलब वो सेल जिनको अपन डाई डालने के बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं कि डाई कौन कौन सी होती है। ओके, डाई का मतलब क्या होता है, कोई कलरिंग एजेंट। ओके, तो डाई के बारे में पढ़ते हैं। जो डाई होती है बेसिकली दो प्रकार की डाई होती है। फर्स्ट होती है इओसिन डाई, इओसिन डाई। ओके, इओसिन डाई। और सेकंड होती है
फर्स्ट होती है ईओसिन डाई एंड सेकंड होती है मिथाइलिन ब्लू डाई। ओके, दो प्रकार की डाई होती है, ईओसिन डाई और मिथाइलिन ब्लू डाई। जो ईओसिन डाई होती है इसका जो कलर होता है वो होता है रेड कलर। ओके, और मिथाइलिन ब्लू डाई का कलर होता है ब्लू। ओके, इसका नाम से पता लग रहा है, ईओसिन डाई रेड कलर की और मिथाइलिन ब्लू डाई ब्लू कलर की। ओके, इसका अगर अपन नेचर देखें तो ये होती है एसिडिक नेचर। ओके, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और इसका जो नेचर होता है वो होता है एल्कलाइन। ओके, तो दो प्रकार की डाई अपन ने यहाँ पे देखी, फर्स्ट होती है ईओसिन डाई और सेकंड होती है मिथाइलिन ब्लू डाई। जो ईओसिन डाई होती है वो होती है रेड कलर की, ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक। लेकिन नेक्स्ट सेकंड जो डाई होती है वो होती है मिथाइलिन ब्लू डाई। मिथाइलिन ब्लू डाई होती है ब्लू कलर की एंड इसका जो नेचर होता है वो होता है एल्कलाइन नेचर का। ओके, तो अपन ये कह सकते हैं कि जिस सेल के अंदर ईओसिन डाई प्रेजेंट होगी वो कौन से कलर की होगी, रेड कलर की होगी, और उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ओके, और जिस सेल के अंदर मिथाइलिन ब्लू डाई प्रेजेंट होगी वो किस कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी, और उसका नेचर कैसा होगा, एल्कलाइन कलर का होगा। ओके, तो अपन ने देखा जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स थी ये तीन प्रकार की थी। ओके, तीन प्रकार की सेल थी, फर्स्ट थी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ओके, सेकंड कौन सी थी, इओसोनोफिल, एंड थर्ड बेसोफिल। ये तीन प्रकार की अपने पास सेल्स थी। ओके, तो जो न्यूट्रोफिल है, अब देखो जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के अंदर नाम से पता लग रहा है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है, यानी कि इसके अंदर अपने क्या डाली, ईओसिन डाई डाली और मिथाइलिन ब्लू डाई, दोनों डाई डाली, ठीक है, और ये क्या होगी, न्यूट्रल होती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर दोनों प्रकार की डाई, ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है, और ये क्या होगी, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली अपन को क्या पता लगा, जो न्यूट्रोफिल होती है ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ये एसिडिक भी नहीं होती और ये एल्कलाइन भी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट इओसिनोफिल होती है, ठीक है, ये क्या होती है, इसके अंदर कौन सी डाई प्रेजेंट होती है, ईओसिन डाई, ईओसिन डाई, ईओसिन डाई प्रेजेंट होने की वजह से क्या होती है, ये रेड कलर की होती है। और बेसोफिल जो होती है इसके अंदर ये कौन से नेचर की होती है, ये मिथाइलिन ब्लू डाई प्रेजेंट इसके अंदर होती है, मिथाइलिन ब्लू डाई। ओके, और ये किस कलर की होती है, ये ब्लू कलर की। और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा एल्कलाइन नेचर, एल्कलाइन नेचर, और इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर। ओके, तो यहाँ पे तीन प्रकार की सेल है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। जो न्यूट्रोफिल जो सेल है ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ओके, जो इओसिनोफिल सेल होती है ये क्या होती है, एसिडिक होती है, और कौन सी डाई से कलर होती है, इओसिन डाई से कलर होती है। ओके, इसका कलर कैसा होगा, रेड कलर की ये होगी। ओके, बेसोफिल कैसी होगी, मिथाइलिन ब्लू डाई से ये कलर होगी, ठीक है, कलर कौन सा होगा इसका, ब्लू कलर का होगा, और नेचर कैसा होगा इसका, एल्कलाइंस का नेचर होता है। ओके, तो ये तीन प्रकार की जो सेल्स होती है, ये तीनों प्रकार की जो सेल्स होती है, ठीक है, दो प्रकार की डाई से कवर्ड होती है, ईओसिन डाई और मिथाइलिन ब्लू डाई से। ओके, अब इन तीनों सेल्स के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि तीनों सेल्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या इनकी शेप वगैरह होती है, क्या इनका नंबर अमाउंट होता है, ठीक है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, कौन सी सेल है ये, ग्रेनुलोसाइट सेल, ग्रेनुलोसाइट सेल। ओके, ग्रेनुलोसाइट सेल बेसिकली कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। ये तीन प्रकार के अपन इसके डिवाइडेशन बना लेते हैं। फर्स्ट होती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ओके, सेकंड होती है इओसिनोफिल, थर्ड होती है बेसोफिल। ओके, तीन प्रकार की सेल्स हो गई, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। ओके, अब इनके अपन सेल्स देखते हैं, जैसे ये मैंने बना ली, न्यूट्रोफिल बना ली, ये इओसिनोफिल बना ली, और ये बेसोफिल बना ली। ओके, ये तीन प्रकार की सेल्स मैंने यहाँ पे बना ली है। तो जो न्यूट्रोफिल होती है इसके अंदर क्या होता है, ये बाइलोब्ड होती है, ठीक है, मल्टीलोब्ड होती है। जो न्यूट्रोफिल जो सेल होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टी लोब्स होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर क्या होते हैं, लॉब्स बने होते हैं, तो ये क्या होती है, मल्टी लोब्ड होती है। इसके अंदर काफी सारे लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, इसके इसे अपन क्या बोलते हैं, मल्टी लोब्ड सेल, मल्टी लोब्ड सेल। ओके,
नेचर कैसा होता है उसका, न्यूट्रल, ये अभी अपन ने पढ़ाया। ओके, ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, नेक्स्ट ईओसिनोफिल क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। ओके, ये क्या होती है, बाइलोब सेल होती है। इसके अंदर दो लोब्स पाए जाते हैं, बाइलोब, यानी कि दो लोब पाए जाने की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइलोब सेल। ओके, और इसका जो नेचर कैसा होता है, वो होता है एसिडिक। ओके, कलर कैसा होगा इसका, ब्लू कलर का होगा, सॉरी रेड कलर का, एक रेड कलर की होगी। रेड कलर की होगी क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सी डाई है, ईओसिन डाई। कौन सी डाई है, ईओसिन डाई। ईओसिन डाई की वजह से क्या होता है, इसका कलर रेड होता है, और ये क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है, और ये बाइलोब्ड होती है। नेक्स्ट बेसोफिल, जो बेसोफिल होती है ये भी क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर भी दो लोब्स पाए जाते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बाइलोब्ड। लेकिन इसके अंदर ये कौन सी डाई से कलर होती है, मिथाइलिन ब्लू डाई से, मिथाइलिन ब्लू डाई। मिथाइलिन ब्लू डाई से क्या होती है, कलर होती है। ठीक है, इसका जो कलर आता है वो कैसा आता है, ब्लू कलर का ये कलर आता है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन। ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, तीनों सेल्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, तीनों सेल्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रोफिल होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डब्ल्यूबीसी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है फेगोसाइटोसिस एंड डिफेंस मैकेनिज्म का। तो जो न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है, ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। ओनली न्यूट्रोफिल ही ऐसी सेल है जो फेगोसाइटोसिस का काम करती है। ओके, फेगोसाइटोसिस का काम करेगी। फेगोसाइटोसिस का मतलब जो सेल्स, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, बॉडी पे अटैक करता है, उसी टाइम पे क्या होती है, जो न्यूट्रोफिल होती है अपने नंबर को क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, और जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है। इस वजह से क्या होता है, न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं अपन, फेगोसाइटिक सेल, या फिर इसका जो फंक्शन होता है वो होता है फेगोसाइटोसिस का। ओके, फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है। इस वजह से अपन जो न्यूट्रोफिल होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म सेल। ओके, न्यूट्रोफिल क्या करती है, बॉडी के अंदर फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को सबसे पहले करती है। ठीक है, इस वजह से सबसे पहले करने की वजह से जो न्यूट्रोफिल को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के बारे में मैंने आपको बताया, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है जो भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में अटैक कर रहा है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके ओके, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म सेल। ओके, नेक्स्ट जो ईओसिनोफिल जो सेल होती है इसका काम होता है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। ये क्या करती है, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर ये क्या होती है, एक्टिवेट होती है। बॉडी में जैसे ही एलर्जी होती है, ठीक है, उस एलर्जी के टाइम पे एक्टिवेट होती है और अपने नंबर कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है। उसी प्रकार से जो बेसोफिल होती है, बेसोफिल ये एक्टिवेट होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के टाइम पे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के टाइम पे क्या होती है, ये एक्टिवेट होती है। ठीक है, और उसमें भी कौन सी, टाइप फर्स्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उस टाइम पे बेसोफिल सेल्स एक्टिवेट होती है। ओके, तो ये तीन प्रकार के फंक्शन होते हैं इन सेल्स के। जो न्यूट्रोफिल होती है ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है, ईओसिनोफिल क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर एक्टिवेट होती है। ओके, यानी कि एलर्जी से बचाने का काम करती है, और बेसोफिल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से ये बचाने का काम करती है। ओके, तीन प्रकार के यहाँ पे फंक्शन हो गए। तो जो न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है, ये डिफेंस के टाइम पे या फिर फेगोसाइटिस प्रोसेस के टाइम पे क्या करती है, अपने नंबर को क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, इस इंक्रीज अमाउंट, जो न्यूट्रोफिल का जो इंक्रीज अमाउंट होता है, इस अमाउंट को अपन बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। ओके, न्यूट्रोफिलिया, या न्यूट्रोफिलिया का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का नंबर में ज्यादा हो जाने का क्या कहलाता है, न्यूट्रोफिलिया। वैसे ही ईओसिनोफिल क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन में अपने नंबर को कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ईओसिनोफिलिया। इसी प्रकार से जो बेसोफिल होती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के टाइम पे अपने नंबर को क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है, इसको अपन बोलते हैं बेसोफिलिया।
बेसोफिलिया। ये टर्म्स नॉर्मल है, ठीक है। ये अब कोई ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी हो रही है, ठीक है, उस टाइम पे ये टर्म्स यूज में होती है, फिर इन टर्म की वजह से कोई डिजीज क्रिएट हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल टर्म होती है जिसकी वजह से अपन क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई एलर्जन, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी जब रिएक्शन होती है उस टाइम पे ये सेल्स क्या करती है, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेती है और अपन को क्या करती है, बीमारियों से बचाने का काम करती है। जैसे जो न्यूट्रोफिल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया वायरस के टाइम पे अपनी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, ठीक है, फेगोसाइटिस का काम करती है। जो बेसोफिल होती है ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्पफुल होती है, ठीक है, और बेसोफिल क्या होती है, ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में हेल्पफुल होती है, ओके। और इन कंडीशन में अपने नंबर को क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है। इस वजह से जो इंक्रीज नंबर होता है न्यूट्रोफिल का उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया, और जो यूसिनोफिल का जो इंक्रीज नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं यूसिनोफिलिया, और बेसोफिल का जो इंक्रीज नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं बेसोफिलिया, ओके। वीडियो यहीं पे अपन क्लोजअप करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।